नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज के तहत आज हम रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द एजेंडा ऑफ द टुडेस लेक्चर इज रिजर्व कीवर्ड। तो चलिए देखते हैं रिजर्व कीवर्ड। Generally, in any language, there are the words which have the some special meaning or the functionality. जैसे कि हम अगर बात करें कोई एक लैंग्वेज, सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इन इंग्लिश we learn alphabeticals in our school days, and in school days we learned that F for apple, B for banana, C for cat, and so on. So here apple, banana and cat, what's the meaning? That represent some specific things. Suppose apple is represent the specific fruit, banana represent the specific fruit, cat represent the specific animals. So here we can say that apple is reserved for the fruit for apple. Similarly, banana is reserved for the fruit in English language. Similarly, cat is reserved for animal in English language. Or we can say that there is the so many, we can say almost 1 crore or more than 1 crore reserved word in the English language. Similarly, in the Java language, we have the 53 keywords reserved, and in our Python, there is the 35. In the older version, 3.7, there will be the 33, but currently you can find the 35 keywords in the Python programming language. मतलब अब आप शायद समझ चुके होंगे रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब क्या है। रिजर्व्ड कीवर्ड मतलब कोई भी इस लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा वर्ड हो जिसका मीनिंग रिजर्व्ड हो, कि हाँ इसका मीनिंग यही होगा। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 1 करोड़ वर्ड्स है जो इसका मीनिंग फिक्स है। ठीक है, अगर हम डिक्शनरी लेंगे तो डिक्शनरी में हमें ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। सिमिलरली इन जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज में 53 वर्ड्स है। पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी पुराना वर्जन जो है 3.7 वर्जन, उसमें करीब आप 33 कीवर्ड्स मिलेंगे, और रिसेंटली वर्जन जो 3.8 वर्जन है उसमें 2 नए कीवर्ड्स ऐड हुए हैं, तो टोटल 35 कीवर्ड्स आपको एज ए रिजल्ट मिल जाएंगे। आई थिंक रिजर्व कीवर्ड के बारे में आपका डाउट क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन रिप्लाई। नाउ टोटल रिजर्व कीवर्ड, जैसे कि मैंने बात की पाइथन के अंदर टोटल 35 इन 3.8 वर्जन और 33 इन द 3.7 वर्जन कीवर्ड अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है। ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नॉट, इज, इफ, इलिफ, एल्स, while, for, break, continue, return, in, yield, try, accept, finally, rise, assert, import, from, as, class, def, pass, asynchronous, wait, global, non-local, lambda, del, and with. These all are the 35 keywords in the currently versions of the 3.8 Python. If you look out at these keywords, then you will be find some specific things which I have described here in green box. So first of all keywords contain only alphabetical symbols, means यहाँ पे आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स कीवर्ड के अंदर नहीं देखोगे। सारे के सारे कीवर्ड्स किससे बने हुए हैं? अल्फाबेटिकल सिंबल्स से बने हुए हैं। सेकंड, एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 ट्रू, फॉल्स, नन, ऑल हैविंग लोअर केस अल्फाबेट सिंबल्स, मतलब ट्रू,
false and none। सिर्फ और सिर्फ यह 3 के फर्स्ट जो कैरेक्टर है which will the capital symbol of alphabeticals, whereas all other keywords are made from the lowercase letters of the alphabets। In Python there is no switch concept like Java and C। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे if, elif and else, मतलब यहाँ पे स्विच का कीवर्ड्स हमें नहीं मिल रहा है जो जावा और सी लैंग्वेज और अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन में स्विच ऐसे कीवर्ड कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ while और for ये लूप पर्पस कीवर्ड है, जबकि डू while कीवर्ड जो हम सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज में देखते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। Python is dynamical type programming language, means data types are not reserved in the Python। In C language we have the keywords for the integer, for the character, for the float, all are the keywords we will find in the C language, but in the Python we know that it is a dynamically type प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। नाउ अगर आप ये कीवर्ड्स पाइथन आईडीएल में चेक करना चाहते हो तो आप यू कैन चेक इट बाय टाइपिंग द कमांड import keyword first and then type the keyword.kw list। you will be find this command। let's check it। तो यहाँ पे मैंने पाइथन आईडीए सेल्फ ओपन कर रखा है। लेट वी चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कीवर्ड नेक्स्ट कीवर्ड डॉट kw list। सो यहाँ पे आप देख सकते हो all are the keywords which can be used in the Python और all are the result keyword। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। how many are the keywords? let we check it। yield, with, while, try, return, rise, pass, or, not, non-local, lambda, is, in, import, if, global, false, none, true, and, as, assert, asynchronize, await, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, and from। so all are the 35 keywords which is currently available in the 3.8 Python versions। so now let's we do the assignment for the today's session। here which of the following is valid Python keyword। यहाँ पे हमें कौन से Python के valid keyword है ये check out करने। so please push the videos and do the assignment and reply in the comment। okay, now I think you will complete the assignment। let's we check it। is it is a valid keyword? true। it is not a valid keyword because here we use the small t, whereas in the keyword we have the capital T। false, valid, none, again same, here we have the capital N, so false। do while not available, it is available only in the Java and the C programming, so false। while available, if, again it is false because in the if we have the small letter I, so false। asynchronize, valid, assert, valid, non-local, valid, integer, not valid,
because it is a data types. Character again not valid, it is a data valid. Data types try valid, yield valid, for valid. So प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके कितने कीवर्ड्स सही हुए और कितने कीवर्ड्स गलत हुए ये बताइएगा, जिससे मुझे मालूम हो कि कितने बच्चों ने ठीक से वीडियो अटेम्प्ट किया है और उसके डाउट्स सोल्व आउट हो चुके हैं। थैंक यू।